सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की। आज हम वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। ये है आपकी 23 जुलाई 2020 की वर्कशीट और सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश, क्लास 10th के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सामने ये जो ब्लैंक है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है आप सभी को। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये आगे हमारी वर्कशीट है नंबर 1 पर। देखें क्या बोल रही हैं ये गर्ल जो है। हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटरमिनर्स आर? हाय बिल्लू, क्या तुम जानते हो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? सेकंड नंबर पर ये आंसर करते हैं यस पिंकी। हाँ पिंकी, वी लर्न डिटरमिनर्स इन वर्कशीट नंबर 3 ऑन 11 जुलाई 2020। हाँ पिंकी, हमने डिटरमिनर्स सीखे थे हमारी 2020 की 11 जुलाई को वर्कशीट नंबर 3 में हमने डिटरमिनर्स सीखे थे। ओके, तो ये नंबर 3 पे बोलती हैं करेक्ट, बिल्कुल ठीक। डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रीफिक्स किए जाते हैं उसके मीनिंग को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, वी लर्न द यूसेज ऑफ मच एंड मैनी इन द लास्ट वर्कशीट। हमने अपनी आखिरी वर्कशीट में जो हमने की थी उसमें हमने इंग्लिश की वर्कशीट में मच और मैनी का यूसेज सीखा था, कैसे यूज़ करते हैं मच और मैनी को, हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, ये क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ समझ में आया ना आपको डिटरमिनर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा? अब आगे देखेंगे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है, ये आगे क्या कहती हैं कि टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी। आज हम सम और एनी सीखेंगे। ठीक है, सम और एनी के बारे में सीखेंगे। द जनरल रूल इज, सामान्य रूल इसका ये है कि एनी इज यूज्ड फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव वाइल सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव। कि एनी का यूज जो है वो क्वेश्चंस के लिए किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, जबकि सम का यूज पॉजिटिव के लिए किया जाता है। तो ये मेन है इसमें याद रखने वाली चीज़, ये आप ध्यान रखना बिल्कुल। ये जनरल रूल आप याद रखिए पहले तो, कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन और नेगेटिव्स में एनी का और पॉजिटिव के लिए सम का। जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम का यूज़ कर देना आप, और जहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो वहाँ पर आप एनी का यूज़ कर देना। ओके स्टूडेंट्स, बोथ में बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दोनों का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जा सकता है। ये कोई वो नहीं है कि काउंटेबल में एनी का करना है या सम का करना है, दोनों में कर सकते हो आप। तो ये तो कॉमन थिंग हो गई। डिफरेंस देखना है हमें बेसिकली। डिफरेंस क्या है कि एनी का क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में, सम का पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो। आगे अब हम नीचे दी हुई टेबल को देखते हैं। तो देखते हैं हम आगे टेबल को अपनी नीचे जो हमें दी हुई है। ठीक है, ये देखिए टेबल आपकी ये है। अब इसे ध्यान से देखकर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पहले हमने बात पढ़ी है वो ही आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चन में एनी, पॉजिटिव में सम। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है ना, ये है आपका, ये मैटर नहीं करता, चाहे सम हो चाहे एनी हो, ये दोनों में हो सकता है। तो ये तो मैटर नहीं करता। ठीक है, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं सामने। ठीक है, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जज। अनकाउंटेबल, देयर वॉज सम स्नो हेयर लास्ट विंटर। तो इसमें क्या है कि सम पीपल इन माई स्कूल, कुछ लोग मेरे स्कूल में जज जैसे। तो सम पीपल भी काउंटेबल है। ठीक है, तो ये पीपल काउंटेबल है। ठीक है बच्चों, तो लोगों को तो गिना जा सकता है, जैस जैसे हैं वो बता रहा है उसके जैसे हैं, कंपैरिजन कर रहा है, मतलब सिमिलरिटी शो कर रहा है। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है बच्चों, उसमें क्या आ गया, ये देखो इसमें क्या है, स्नो। अनकाउंटेबल है, उसे आप गिन नहीं सकते। ठीक है,
अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, वी बॉट सम कॉफ़ी, हमने कुछ कॉफ़ी खरीदी, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ऑफरिंग वेयर यस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर, और कहाँ पर, जहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं या आशा करते हैं कि आपको आंसर हाँ में ही मिलेगा। जैसे खाने का टाइम हो रहा है और आप किसी से खाने के लिए पूछते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर से, या फिर कोई गेस्ट आपके यहाँ है, होप सो वो यस में आंसर करेगा। बट अगर वो शाय है और नहीं आपको आंसर कर रहा है, फिर भी आपको सर्व तो करनी है कॉफ़ी या उसे फूड जो भी, तो लेकिन आप क्वेश्चन करते हैं और आपको पता होगा कि इंसान जो है सामने वाला जो पर्सन बैठा हुआ है आपके, वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करे ना करे, आपको वो चीज़ सर्व करनी है, क्योंकि आप उसके आंसर्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यस ये चाहिए, ये हमें देना ही है, ये हमें सर्व करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन करते हैं ना हम ऑफरिंग वाले, जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगी, कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे थोड़ा ओके, कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दोगे। तो ये मतलब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ अपने घर में और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ मुझे खाना मिल जाएगा सामने, अगर मैं अपनी मदर से कह रही हूँ तो फिर ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। यस ऑब्वियसली मदर से बोलोगे खाना चाहिए तो वो दे देंगी आपको लाकर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। रिक्वेस्ट में कर सकते हैं हम, कैन आई बोरो सम मनी, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ। तो ये सब जो ये सारा कुछ है ये सब में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इतना ध्यान रख लो कि जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेज हो, क्वेश्चन हो या नेगेटिविटी शो हो रही हो, वहाँ पर आपको एनी का यूज़ करना है। ये बहुत थोड़ी सी चीज़ है ध्यान रखने वाली, और ये ध्यान रह गया तो समझो फिर बाकी अदर में तो सम का यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। अच्छा, सम और एनी, यहाँ पूछा गया है कि सम और एनी क्या आएगा इनमें, चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर चुनिए, ठीक है। अब हमें चूज करना है अपना राइट आंसर। तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचो सेट टू वाइफ, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं, ना ही क्वेश्चन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सम, ठीक है बच्चों, सम आ गया। सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजंट बीन असाइंड डैश एक्स्ट्रा होमवर्क। अब ये देखिए आप, कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये शो है ना हैजंट, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, आप एनी लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी आना है। थर्ड देखिए, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव डैश फन विद हर, थर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, 4, Maddie would never have paid dash attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game। अब आप देखो दो जगह नेगेटिविटी दिख रही है, नेगेटिव would never, never भी आ रहा है, ठीक है, would के साथ, तो फिर ये any आ जाएगा यहाँ पर। 4 में क्या आएगा, any। 5 देख लेते हैं, Wanda didn't have dash friend, अब यहाँ भी didn't आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा, any आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। 6 देखो, 6 देख लेते हैं, Wanda has been absent from school for dash days, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ना ही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आएगा, सम, ठीक है। 7 देख लेते हैं, इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, ठीक है, डैश वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। अब यहाँ पर क्या आएगा कि ये आपको देखने में लग रहा है ना, क्या है ये, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे क्या भर दो, सम, सम फिल करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, ओके। 8, वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल डैश मोर, अब ये देखो विल नॉट आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी, ठीक है। अब 9 देखो,
डैश से द वर्ड विल एंड इन फायर डैश से इन आइस। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है दोनों ही, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद वाला भी और पहले वाला भी, तो दोनों में ही यहाँ पर सम लग जाएगा। समी आ गया, समी आ गया, ठीक है। इफ़ यू हैव डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट हेजिटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आपसे ना एक क्वेश्चन किया हुआ है एक्चुअली, ये क्वेश्चन है इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो इसमें एनी आएगा क्या, अगर आपको कोई संदेह है, ठीक है, लेट योर टीचर नो विदाउट हेजिटेशन, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने टीचर्स को बता दीजिए। एक तो विदाउट के साथ हमेशा एनी आता है, और इस सेंटेंस में ना ये एक तरह से डाउटफुल क्वेश्चन है आपसे, कि मतलब आपको समझाई जा रही है कुछ बात, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू है ये, कि अगर पहले तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप विदाउट हेजिटेशन अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनी आएगा, यहाँ पर भी एनी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी वर्कशीट, ओके, ये आप कर लीजिए। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, एंड जब तक के लिए आप अपना कंप्लीट करिए वर्कशीट, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए इसे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय।